हेलो एवरीवन। सर्वे एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं यूसुफ अली आज इस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो मैथ्स को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, चाहे वो बोर्ड के लिए स्टूडेंट हों, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, या फिर ऐसे कोई भी लोग जो मैथ के लिए इच्छुक हैं या फिर मैथ पढ़ना चाहते हैं बट उनको समझ में नहीं आता है। आखिर क्या कारण होता है इसका? मेन ये देखा गया है कि जो लोग मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं वो बहुत पहले से ही अपने बेस को मजबूत नहीं कर पाए हैं, यानी कि जो बेसिक चीज़ जैसे होती है, जैसे कि भिन्न का जोड़ घटाना, रैखिक समीकरण, परसेंटेज और भी चीज़ें हैं, नहीं समझ में आता है, नहीं पढ़े हैं तो आगे चल के ये चीज़ें समझ में नहीं आते, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरेक्टेड होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं, तो आगे चल के हमें समझ में नहीं आता है। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट को द्विघात समीकरण पढ़ना है तो द्विघात समीकरण, अब जैसे कि हो सकता है कि टीचर पढ़ाएं उस टाइम तो समझ में आ रहा है, लेकिन बाद में क्या होगा कि स्टूडेंट को कहेगा कि नहीं ये तो कैसे हुआ था, समझ में नहीं आ रहा है। अब हो सकता है कि उसने रैखिक समीकरण अच्छे से नहीं पढ़ा है, इस वजह से उसको समझ नहीं आया है। अब रैखिक समीकरण में क्या हुआ कि उसमें बहुत चीज़ें होती है, जैसे कि प्लस माइनस कब होगा, गुणा भाग कैसे होगा, कब होगा, तो ये चीज़ें होती हैं। अब फॉर एग्जांपल कि परसेंटेज किसी को पढ़ना है, परसेंटेज, अब ये चीज़ें जो परसेंटेज वो आपके फ्रैक्शन से यानी कि भिन्न से जुड़ा हुआ है। अब भिन्न नहीं अगर आपको आ रहा है तो परसेंटेज समझ में नहीं आएगा। अगर भिन्न पढ़ना है तो भिन्न में क्या होगा कि जैसे कि अब कितने लोगों को समझ नहीं आता कि अंश क्या है, हर क्या है। अब उसको सीखने के लिए, अब भिन्न को हल करने के लिए आपको लस मसा सीखना चाहिए। तो इस तरह से सारी चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अगर आपने कोई भी एक उससे रिलेटेड चैप्टर को स्किप कर दिया है तो आपको समझ में नहीं आएगा, हो सकता है ऐसा। तो मैं यूसुफ अली आपको सर्वे एकेडमी के माध्यम से जितने भी आपके जो बेसिक मैथ होते हैं, जैसे कि आपके भिन्न का जोड़ घटाना हो गया, लसा हो गया, मौसा हो गया, रैखिक समीकरण हो गया, और प्लस माइनस कब होता है, ये चीज़ें। अब बहुत सारे कंफ्यूज लोग इसलिए कंफ्यूज रहते हैं कि नहीं पता नहीं कब प्लस हो गया, पता नहीं कैसे माइनस हो गया। तो मैं डिटेल में एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि नहीं जोड़ हो या घटाव हो या गुणा हो या भाग हो, उसमें आपके प्लस माइनस कब होते हैं, जो कि आगे चल के आपके अलजेब्रा में काम करेगा, है ना। तो जो भी स्टूडेंट, चाहे वो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हों या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर ऐसे किसी को मैथ समझना हो या पढ़ना हो, तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको सारे वीडियो उस टॉपिक से रिलेटेड मैं बनाऊंगा। थैंक यू।